इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे भुजरिया क्या होती है, भुजरिया क्यों मनाई जाती है और साथ में भुजरियों की कथा भी सुनाई जाएगी। बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। अच्छी बारिश, फसल एवं सुख समृद्धि की कामना के लिए रक्षाबंधन के दूसरे दिन भुजरिया पर्व मनाया जाता है। श्रावण मास की पूर्णिमा रक्षाबंधन के अगले दिन भुजरिया पर्व मनाया जाता है। ये पर्व मुख्य रूप से बुंदेलखंड का लोक पर्व है। इसे कजलियों का पर्व भी कहते हैं। धूमधाम से मनाया जाएगा। कजलियां पर्व प्रकृति, प्रेम और खुशहाली से जुड़ा है। आइए जानते हैं इस पर्व के बारे में सब कुछ। सावन महीने की पूर्णिमा को रक्षाबंधन मनाने के बाद अगले दिन भाद्रपद महीने की प्रतिपदा को भुजरिया पर्व मनाया जाता है। जी हां, और इसको कजलिया पर्व भी कहा जाता है। आपको बता दें कि इस साल आज यानी कि 20 अगस्त 2024 को भुजरिया पर्व मनाया जाएगा। जी दरअसल इस दिन लोग एक दूसरे से मिलकर गेहूं की भुजरिया देते हैं और उन्हें भुजरिया पर्व की शुभकामनाएं देते हैं। कहा जाता है ये पर्व अच्छी बारिश होने, फसल होने, जीवन में खूब सुख समृद्धि आने की कामना के साथ मनाया जाता है। हालांकि इस दिन लोग एक दूसरे को धन धान्य से भरपूर होने की शुभकामना के संदेश देते हैं। ये पर्व बुंदेलखंड में सबसे ज्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। आपको बता दें कि गेहूं और जौ के दानों से भुजरिया उगाई जाती हैं और इसके लिए सावन के महीने की अष्टमी और नवमी को बांस की छोटी टोकरियों में मिट्टी बिछाकर गेहूं या जौ के दाने बोए जाते हैं। उसके बाद उन्हें रोजाना पानी दिया जाता है। करीब एक सप्ताह में इनमें अंकुर फूट आते हैं और भुजरिया उगाती हैं। आपको बता दें कि भुजरिया पर्व के दिन यही भुजरिया एक दूसरे को बांटी जाती हैं और बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद लिया जाता है। इसके अलावा इन भुजरियों की पूजा भी की जाती है ताकि इस साल अच्छी बारिश हो और फसल हो सके। आपको बता दें कि इन भुजरियों की पूजा अर्चना करने के साथ यह कामना की जाती है कि इस साल बारिश बेहतर हो जिससे अच्छी फसल मिल सके। जी दरअसल ये भुजरिया 4 से 6 इंच की होती हैं और नई फसल की प्रतीक होती हैं। भुजरिया को लेकर पौराणिक कथा है कि राजा आल्हा उदल की बहन चंदा से जुड़ी है। आल्हा की बहन चंदा जब सावन महीने में नगर आई तो लोगों ने कजलियों से उनका स्वागत किया था। तब से ही यह परंपरा चली आ रही है। क्या है होता भुजरिया? जल स्रोतों में गेहूं के पौधों का विसर्जन किया जाता है। सावन के महीने की अष्टमी और नवमी को छोटी छोटी बांस की टोकरियों में मिट्टी की तह बिछाकर गेहूं या जौ के दाने बोए जाते हैं। इसके बाद इन्हें रोजाना पानी दिया जाता है। सावन के महीने में इन भुजरियों को झूला देने का रिवाज भी है। तकरीबन एक सप्ताह में ये अनाज उगाता है जिन्हें भुजरिया कहा जाता है। भुजरियों की पूजा का महत्व। इन भुजरियों की पूजा अर्चना की जाती है एवं कामना की जाती है कि इस साल बारिश बेहतर हो जिससे अच्छी फसल मिल सके। श्रावण मास की पूर्णिमा तक ये भुजरिया 4 से 6 इंच की हो जाती हैं। रक्षाबंधन के दूसरे दिन इन्हें एक दूसरे को देकर शुभकामनाएं एवं आशीर्वाद देते हैं। बुजुर्गों के मुताबिक ये भुजरिया नई फसल का प्रतीक है। रक्षाबंधन के दूसरे दिन महिलाएं इन टोकरियों को सिर पर रखकर जल स्रोतों में विसर्जन के लिए ले जाती हैं। यह है भुजरिया की कथा। इसकी कथा आल्हा की बहन चंदा से जुड़ी है। इसका प्रचलन राजा आल्हा उदल के समय से है। आल्हा की बहन चंदा श्रावण माह से ससुराल से मायके आई तो सारे नगरवासियों ने कजलियों से उनका स्वागत किया था। महोबा के सिंह सपूतों आल्हा उदल मलखान की वीरता आज भी उनके वीर रस से परिपूर्ण गाथाएं बुंदेलखंड की धरती पर बड़े चाव से सुनी व समझी जाती है। बताया जाता है कि महोबे के राजा परमाल उनकी बिटिया राजकुमारी चंद्रावली का अपहरण करने के लिए दिल्ली के राजा पृथ्वीराज ने महोबे पे चढ़ाई कर दी थी। राजकुमारी उस समय तालाब में कजली सिराने अपनी सखी सहेलियन के साथ गई थी। राजकुमारी को पृथ्वीराज हाथ न लगाने पाए। इसके लिए राज्य के वीर बांकुर महोबा के सिंह सपूतों आल्हा उदल मलखान की वीरतापूर्ण पराक्रम दिखलाया था। इन दो वीरों के साथ में चंद्रावली का ममेरा भाई अभाई भी उरई से जा पहुंचे। कीरत सागर ताल के पास में होने वाली ये लड़ाई में अभाई वीरगति को प्यारा हुआ। राजा परमाल को एक बेटा रंजीत शहीद हुआ। बाद में आल्हा उदल लाखन तालहन सैयद राजा परमाल का लड़का ब्रह्मा जैसे वीर ने पृथ्वीराज की सेना को वहां से हरा के भगा दिया। महोबे की जीत के बाद से राजकुमारी चंद्रावली और सभी लोगों अपनी अपनी कजलिन को खोजने लगी। इस घटना के बाद से महोबे के साथ पूरे बुंदेलखंड में कजलियां का त्योहार विजयोत्सव के रूप में मनाया जाने लगा है। कजलियों भुजरियां पर गाजे बाजे और पारंपरिक गीत गाते हुए महिलाएं नर्मदा तट या सरोवरों में कजलियां खोजने के लिए जाती हैं। हरियाली की खुशियां मनाने के साथ लोग एक दूसरे से मिलेंगे और बड़े बुजुर्ग कजलियां देकर धन धान्य से पूरित का का आशीर्वाद देंगे।